और जब ये कहा गया था कि 72,000 करोड़ के घपलेबाज अजीत पवार हैं, आज महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। छगन भुजबल के खिलाफ ईडी की इंक्वायरी, हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ कहा गया था, पूरी पुस्तिका छपाई गई थी। और वो हेमंत विश्व शर्मा जो उस समय कांग्रेस में थे, आज बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। तो ये विरोधाभास की बात तो छोड़ दीजिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये आरोप लगाया गया है अरविंद केजरीवाल के ऊपर कि उन्होंने पैसे लिए जिसका कोई मनी ट्रेल नहीं है, जिसका कोई प्रूफ नहीं है, उसी प्रकार से प्रूफ नहीं है जैसे अनिल देशमुख को 13 महीने जेल में रखा गया, एक पुलिस कमिश्नर को जो एक्यूज था और जो खुद जेल के अंदर बंद होने की संभावना थी, उसने कहा 100 करोड़ के महीने की हफ्ता वसूली अनिल देशमुख करते थे, 13 महीने जेल में रहे। और उस बाद कोर्ट ने कहा, तो वो पुलिस कमिश्नर ने खुद जाके कोर्ट में कहा, मैंने सुनी सुनाई बात की थी, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं, मनी ट्रेल नहीं है, कैश देने की बात हो रही है। चुनावी बॉन्ड में जो आदमी जेल में था, जिस कंपनी का डायरेक्टर जेल में था, और उसने जेल में स्टेटमेंट दिया कि इसमें अरविंद केजरीवाल की संलिग्नता है, उसके बाद वो जेल में छूटता है और चुनावी बॉन्ड में 40-50 करोड़ रुपए देता है। माने वहां तो प्रूफ है, वहां पे तो कोरिलेशन सिद्ध हो रहा है कि आपको जेल में रखा गया, जेल में रखने के बाद आपने एक कन्फेशनल स्टेटमेंट दिया, आप सरकारी गवाह बने, फिर आपने चुनावी बॉन्ड दिया और उसके बाद आप छूट गए और इनको अंदर कर दिया। देखिए, मेरे ख्याल से अरविंद केजरीवाल से केवल एक प्रश्न ईडी पूछ रही होगी, मुझे लगता है, प्रूफ नहीं है मेरे पास, केवल ये पूछ रही कि बीजेपी में आओगे या नहीं आओगे। अगर बीजेपी में आओगे, सारे केस वापस हो जाएंगे, जैसे अजीत पवार के हो गए, छगन भुजबल के हो गए, हेमंत विश्व शर्मा के हो गए। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण बात आप बोल रहे हैं अखिल जी। परमवीर जी भी हमारे साथ हैं। इस तरह की और भी बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं परमवीर जी। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी में जो लोग हैं वो सब अच्छे हैं, उन्होंने